हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्रभु। हम बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़ते रहते हैं, जैसे कि हम RSI, स्टोकास्टिक, मूविंग एवरेज, हाइकेनेशी का जो चार्ट पैटर्न्स है, हम ये सब पढ़ते रहते हैं। बट हमें नहीं पता कि वो चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करता है। इस नए सीरीज़ के साथ मैं ये वीडियो शुरू करूँगा, जहाँ पर मैं अलग अलग कंपनीज़ के चार्ट और अलग अलग पैटर्न्स या इंडिकेटर्स को क्लब करते हुए पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स आपके सामने में रखूँगा और देखेंगे कि वो पैटर्न फॉलो करने पर, ये रिजल्ट्स फॉलो करने पर, स्ट्रैटेजी फॉलो करने पर क्या हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आता है कि नहीं, और अगर आता है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं आपके फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। मैं हर वीडियो में आपको एक नया स्ट्रैटेजी बताऊंगा और उस स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, कुछ चेंजेस है वो भी बताऊंगा और उसके साथ साथ उसको रिजल्ट भी बताऊंगा कि कैसे, अगर आप ये स्ट्रैटेजी इतने सालों से अगर हम करते आ रहे होते तो इतना बेनिफिट हमें होता। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो हम स्ट्रैटेजी में करने वाले वो ये है कि हम किसी भी कंपनी का जब स्टॉक लेंगे तो हम 4 आवर चार्ट से शुरू करेंगे। तो ये हमारा 4 आवर चार्ट है, ये हमारा 4 आवर चार्ट है। तो ज़ीरोधा में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप 4 आवर चार्ट के टाइम फ्रेम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं, 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक, बट हम 4 आवर चार्ट्स पे ही फोकस करेंगे बिकॉज हमारा जो फोकस है, आवर फोकस इज स्विंग ट्रेडिंग। आवर फोकस इज स्विंग ट्रेडिंग। तो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए। तो आवर फोकस इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम इंट्राडे नहीं कर रहे। हम अगर आज बाय कर रहे हैं तो शायद उसको 2 या 3 दिन तक हमें होल्ड करना पड़ सकता है। और हम कौन से प्रकार का ट्रेडिंग कर रहे हैं? हम कैश ट्रेडिंग करने वाले हैं। कैश ट्रेडिंग मतलब हम डेरिवेटिव्स नहीं करने वाले, हम कोई फ्यूचर में लॉट नहीं बाई कर रहे, हम कोई ऑप्शंस में लॉट बाई सेल नहीं कर रहे, हम प्योरली कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं। और कैश ट्रेडिंग में भी हमने एक अनुमान अप्रॉक्सीमेशन के लिए, हमारे कैलकुलेशन के लिए हमने सिर्फ 100 स्टॉक्स का ही क्वांटिटी लिया है, 100 स्टॉक्स। तो हम भी बाई सेलिंग जो भी करेंगे वो 100 स्टॉक्स के आधार पे ही करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स ये 100 स्टॉक्स के आसपास ही करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप डेफिनेटली इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं एक प्राइस देखूँ, रिलायंस का अभी के टाइम पे प्राइस 2300 के आसपास है। तो 2300 और ये 100 स्टॉक्स अगर मैं करूँ तो 2,30,000 के आसपास का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। आप मुझे पूछेंगे क्या 2,30,000 ज़रूरी है? नहीं, ये सेम स्ट्रैटेजी आप 10 शेयर भी अगर आपको करना है, फॉर एग्जांपल आपको 25-30 हज़ार का भी अगर फंड है, आप 10 शेयर के साथ करो लेकिन स्ट्रैटेजी सेम फॉलो करो। तो ये 100 जो क्वांटिटी है वो एज अ बेंचमार्क मैंने यूज़ किया ताकि आप इसको स्केल अप कर सकते हैं या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं आपके कैपिटल के हिसाब से। तो हम 100 स्टॉक्स ही लेंगे। पहला फोकस होगा कि स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा फोकस होगा कि हम ये कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई फ्यूचर्स नहीं कर रहे, कोई ऑप्शन नहीं कर रहे। और तीसरा जो फोकस होगा, बिकॉज हम कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉन्ग वाली स्ट्रैटेजी ही करेंगे। और लॉन्ग वाली स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? बाय फर्स्ट, यू बाय ओनली एंड सेल लेटर। आप बाद में सेल करते हो, तो यू बाय फर्स्ट एंड सेल लेटर, दिस इज लॉन्ग। हम शॉर्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट बिकॉज इंडियन मार्केट में आपको शॉर्ट करना अलाउड नहीं है अनलेस आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर हम कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ लॉन्ग करेंगे। ये 3 फोकस है। और स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी ये है कि हम 4 घंटे की टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे और हाइकेनेशी पैटर्न ही यूज़ करेंगे। इसको हम कहते हैं हाइकेनेशी पैटर्न में क्या बेनिफिट क्या है? अगर मैं आपको नॉर्मल कैंडल दिखाऊं, ये देखिए, दिस इज नॉर्मल कैंडल। तो इस नॉर्मल कैंडल में नॉइज़ बहुत सारा, देखिए थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे। तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन अगर मैं इसको हाइकेनेशी में कन्वर्ट करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर नॉइज़ थोड़े कम हो जाते हैं, दिखने में अच्छा ट्रेंडिंग दिखता है। और हमारी जो स्ट्रैटेजी भी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी है क्या? हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करने वाले। ये पहली वीडियो है तो हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल हाइकेनेशी कैंडल्स के सहारे ही करेंगे। सबसे पहले हम अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं। ये 2022 का कंप्लीट ईयर का स्ट्रैटेजी हम चेक करेंगे। कंप्लीट ईयर 2022 जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखते हैं इस एक साल में हमें कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे लॉन्ग जाने के लिए और उसका बेनिफिट क्या क्या हुआ। हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हम सबसे पहले
दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल देखेंगे हाइकी निशी का। तो हाइकी निशी का ग्रीन कैंडल कैसे होगा हमारा, तो अगर ये हमारा पहला ग्रीन कैंडल है और ये दूसरा ग्रीन कैंडल है कुछ इस प्रकार से। हाइकी निशी में ऐसे जब बड़े बड़े बॉडी कैंडल्स दिखते हैं आपको, और ऐसा एक ऊपर का टेल और ये ऊपर का टेल, तो व्हेनेवर जब भी आपको दो कंसेक्यूटिव कैंडल मिले जिसका ये हाई इस वाले हाई से बड़ा है, मतलब H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 इज ग्रेटर देन H1, तभी आप इसके क्लोजिंग प्राइस पे, इस सेकंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे आप बाई करेंगे, राइट। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो जब भी आपको दो हाइकी निशी कैंडल्स मिलते हैं बैक टू बैक, जिसमें सेकंड कैंडल का हाई पहले वाले कैंडल के हाई से बड़ा है, तो हम बाई करेंगे इसके क्लोजिंग पे। ये स्ट्रैटेजी है। तो एग्जिट कहाँ करेंगे, एग्जिट करने के लिए भी हमारा सेम रूल होगा, बट फ़र्क इतना ही है कि अभी हमारा जो कैंडल है वो नीचे की तरफ होगा, रेड कैंडल होगा। तो अगर एक रेड कैंडल ऐसा मिलता है, दूसरा रेड कैंडल इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ पर अभी ये है हमारा पहला लो टेल इसका और दूसरा टेल इसका ऐसा है। अगर हमारा एग्जिट का भी सिग्नल यही है कि हमारा ये लो 1 है, ये लो 2 है। इफ़ लो 2 इज़ ग्रेटर दैन लो 1, सॉरी ग्रेटर दैन नहीं और लेस दैन लो 1, मतलब लोअर लो बना रहा है नीचे, लो 2 लो 1 से भी नीचे है। जब भी ऐसा पैटर्न दिखता है तो इसके क्लोज पे हमें एग्जिट कर देना है, क्लोज में हमें एग्जिट कर देना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो दो बॉडीज़ बना रहे बैक टू बैक हमारे दो बॉडीज़ है, ये डिसेंट साइज बॉडी होनी चाहिए, डिसेंट साइज बॉडी। मतलब ऐसा डोजी टाइप बॉडी बन गया तो हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे। नज़रअंदाज कौन से वाले टाइप के, जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, ये देखिए ये डोजी टाइप है, स्पिनिंग टॉप है, छोटी सी बॉडी है, देखिए ये सब ये स्पिनिंग टॉप, ये छोटी सी बॉडी। ऐसे टाइप के कैंडल्स को हम अवॉइड करेंगे, और ऐसे टाइप के कैंडल्स को हम अवॉइड करेंगे। लेकिन हम बड़े बड़े कैंडल्स, जैसे कि थोड़ा बड़ा कैंडल है ऐसे, ये बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, तो ऐसे बड़े वाले कैंडल्स को हम ध्यान रखेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे। सो आई होप हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है। जब भी दो ग्रीन कैंडल मिलेगा विच इज़ मेकिंग हायर हाई, गो लॉन्ग, और जैसे रेड कैंडल मिलेगा विच इज़ मेकिंग लोअर लो, एग्जिट योर लॉन्ग। और हमें बाई के लिए वेट करना है, 1 साल के लिए देखते हैं हमें ऐसी कितनी स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके स्ट्रैटेजी को लिख लीजिए। दिस इज़ अवर एंट्री सिग्नल, दिस इज़ अवर एग्जिट सिग्नल। सो हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट रूल बेस्ड ट्रेडिंग, कोई इमोशंस नहीं, और जितना कैपिटल है उसके हिसाब से करेंगे। अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो 10 स्टॉक करिए, 100 है तो 100 करिए, अगर आप और कैपिटल तो और भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आप देखेंगे हमारा ये 3 जनवरी है, 3 जनवरी के दिन ये एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बनाता है लाइक दिस इज़ 3 जनवरी। तो इस कैंडल को हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी डिसेंट साइज़ की नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये 4 जनवरी, ये अपना 3 जनवरी के बाद, लेट्स सी ये कौन सा है, मैंने यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ। दिस इज़ 3 जनवरी अगेन। जो पहला कैंडल है 2289 का क्लोजिंग है इसका। हाँ, यहाँ पर क्लोजिंग पे जो अलग से विंडो दिख रहा है उसमें आपको डेट और टाइम दिख जाएगा। तो ये पहला कैंडल है, इसका हाई नोट करिए क्या है, 2295, यहाँ पर दिख रहा है आपको 2295। नेक्स्ट कैंडल जो है इसका है 2325। तो इसका क्लोजिंग कितना है गाइस? तो अगर मैं आपको बताऊं, इस वाले कैंडल का जो हाई है और इस वाले कैंडल का हाई है ना, ऊपर है। तो हम ये वाला कैंडल के जो क्लोजिंग है यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, बाय कर देंगे, राइट। तो ये प्राइस कितना चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है हमारा, इसका क्लोजिंग देख लेते हैं, कर्सर रखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस मिल जाता है 2309.61। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देते हैं। तो दिस इज 4th of January 9:15। तो 4th of January को 9:15 को हमें यहाँ पर सिग्नल मिलता है, राइट, 2309.61। तो इसे हम लिख देते हैं, देखते हैं हमारा पहला ट्रेड कितना देर जाता है, 2309.61। तो ये हमारा पहला ट्रेड है। डेट हमारा है 4th of January और इसका एंट्री होगा 2309.61। तो ये हमारा एंट्री हो गया। लेट्स सी कि हम एग्जिट कब मिलता है हमें। तो इसका एग्जिट के लिए हम चार्ट में जाते हैं फिर से। चार्ट में दिस इज़ 4th जनवरी, यहाँ पर हमने एंट्री किया था।
तो जब तक हमें 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल नहीं मिलते तब तक हमें उस ट्रेड में बने रहना। तो यहाँ पर देखिए पहला रेड कैंडल आया, दूसरा रेड कैंडल आया, बट यहाँ पर जो लो था ये वाला लो देखिए, ये लो और ये लो एक के नीचे एक नहीं है। द सेकेंड कैंडल का लो इसके नीचे होना चाहिए था, बिकॉज ये नहीं था तो हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। और हम एग्जिट कब करेंगे, सीधे जाके यहाँ एग्जिट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक पहला लो है, यहाँ पर दूसरा लो है, तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कर्सर को यहाँ होल्ड करें तो 19 जनवरी को हमें एग्जिट करने का सिग्नल मिला था, विच इज़ एट अ प्राइस ऑफ 2406.61। तो 2406.61 पे करते हैं, 2406.61। तो इसके लिए हम एक लेफ्ट में एक और कॉलम ऐड कर देते हैं जहाँ पर डेट लिखते हैं। तो ये 19 जनवरी को हमें सिग्नल मिला 2406 का। तो इसके नीचे ये नीचे आना गिरना शुरू हुआ, गिरने के बाद फिर हमारा यहाँ पर देखिए पहला ग्रीन कैंडल आया, लेकिन उसके बाद का जो रेड कैंडल है विल नॉट टेक दैट पोजीशन। फिर आया ग्रीन कैंडल ये वाला, इसका हाई देखिए कितना है 2293। फिर अगला रेड कैंडल आया, इसका हाई देखिए कितना 2292। तो हम यहाँ पर भी हम बाय नहीं करेंगे, बिकॉज इसका हाई नीचे है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, तो अभी और कोई नहीं आया। फिर इसके बाद जाके यहाँ पर ये वाला कैंडल आया, देखो ये वाला ग्रीन कैंडल को हम अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज छोटी सी बॉडी है। फिर इस वाले ग्रीन कैंडल को देखते हैं, इसकी हाई है 2249, इसका हाई है 2265। तो चलो ये हमें मिल गया पैटर्न 2265। अब हम इसे बाय करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी हमें कब मिली, 9 फरवरी को मिली, 9 फरवरी को। तो इसका है 2256 हमारा इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो ये हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 2256.14 9 जनवरी को मिली। अगला है 9 फरवरी, माय बैड, 9 फरवरी को 2256.14 ये हमारी एंट्री हो गई। तो लेट्स सी हमें ये एग्जिट का सिग्नल कब मिलता है। तो गाइस चलो देखते हैं हम एग्जिट कहाँ करेंगे। यहाँ पर हमने तो एंट्री कर ली, यहाँ पर रेड कैंडल आई, बट यहाँ पर तो हमें एग्जिट नहीं करना बिकॉज बैक टू बैक रेड कैंडल नहीं है। यहाँ पर भी बैक टू बैक रेड कैंडल है बट लो नीचे नहीं है, तो वापस ऊपर गया, वापस नीचे गया। ये पहला रेड कैंडल आया, दूसरा रेड कैंडल आया बैक टू बैक, लेकिन लो नीचे नहीं है। बट इसके बाद ये वाला आया, इसका लो नीचे यहाँ पर है, तो इस वाले कैंडल में हम एग्जिट कर देंगे विच इज़ 2250.86। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देते हैं, 22 फरवरी को आया 2250.86। तो 22 फरवरी को आया 2250.86। तो यहाँ पर हमें कितना पॉइंट्स मिला देखते हैं। यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट का नुकसान होगा, तो ज़्यादा हमें नहीं मिला यहाँ पर, राइट। तीसरा देखते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए कब अपॉर्चुनिटी मिलती है, 22 फरवरी के बाद। तो 22 फरवरी यहाँ पर हमें एग्जिट कर दिया। अभी लॉन्ग जाने के लिए अगेन ग्रीन कैंडल आया, बट हमें बैक टू बैक दूसरा ग्रीन कैंडल नहीं मिला, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मिला हमें एक, राइट, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल मिला। सो ग्रीन कैंडल का पहला हाई कितना है 2256, नेक्स्ट इज 2276। तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, ये है 2 मार्च। सो इसको हम यहाँ पर क्लोजिंग देखते हैं 2248.96 लिख देते हैं इसे, 2248.96। और यहाँ पर ये हमारा 2 मार्च है। तो ये हमने एंट्री कर ली, देखते हैं इसका एग्जिट का सिग्नल कहाँ मिलता। सो 2 मार्च को हमने एंट्री कर ली यहाँ पर, 2 मार्च को एग्जिट कहाँ मिलता है देखते। एग्जिट के लिए ये रेड कैंडल आ गया, ये रेड कैंडल आ गया, लेकिन इसका लो इससे कम है। तो फिर इस वाले रेड कैंडल का क्लोजिंग देखते कितना है। इस वाले का क्लोजिंग है 2164 और 7 मार्च को ये मिला 2164.19, 2164.19 और ये हमें मिला 7 मार्च को। तो ये इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया, कितना 84 पॉइंट्स का नुकसान हो गया। तो अभी नेट देखिए कितना हो गया हमारा, काफ़ी कम हो गया, तो 6 पॉइंट का ही हो गया। कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता है मार्केट में। जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके साइडवेज मार्केट होने के कारण आपको एग्जिट जल्दी मिल गया, फिर आपकी लॉस की वजह से हो गया। मगर अगर आप रूल को फॉलो करते रहेंगे तो 1 साल के दरमियान आपको अच्छा खासा प्रॉफिट्स होगा, या मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट एंट्री कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट एंट्री अब हमें मिलेगा यहाँ पर। देखिए पहला ग्रीन कैंडल आया 9 मार्च, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आया 9 मार्च को ही, लेकिन 1:15 को, 4 घंटे की चार्ट ले रहे हैं ना हम। तो इसमें हम ले रहे हैं 2231, 9 मार्च को 2231.81, 9 मार्च को 2231
0.81 और ये 9th ऑफ मार्च को हमने ट्रेड लिया। दिस इज़ द 4th ट्रेड और देखते ये हमें कब तक एग्जिट देता है। सो 2231.81 अभी देखिए ये पहला ग्रीन कैंडल रेड कैंडल आया, एग्जिट नहीं लेना, ऊपर तक गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला रेड कैंडल आया, यहाँ पर इसका लो कितना है 2505, नेक्स्ट रेड कैंडल कितना है 2499, तो इससे कम है, हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे गाइस। जैसे ही रेड कैंडल का डिसेंट बॉडी है हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे सर डिसेंट बॉडी कहाँ पर है, दो अच्छे ठीक ठाक बॉडी है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। और दिस इज 2510.08, दिस इज 1st ऑफ अप्रैल 2510.08, 2510.08 एंड दिस इज 1st ऑफ अप्रैल। ये हमारा जो एग्जिट मिला, देखते हैं इसमें कितना अपने को मिला। देखिए अब देखिए आपको बेनिफिट, यहाँ पर छोटे छोटे लॉसेस होते रहते हैं, लेकिन आपको जब बड़ा मूवमेंट आएगा आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलेगा। तो 278, तो आपको टोटल पॉइंट्स कितना मिल गया, आपको 285 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया आपको। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट लॉन्ग सिग्नल हमें कब मिलता है। 9 मार्च 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट लॉन्ग सिग्नल हमें देखते कब मिलता है। नेक्स्ट लॉन्ग सिग्नल हमें यहाँ मिलता है, देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, इसको अवॉइड करना है। ये ग्रीन कैंडल है, इस नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसका लो, इसका हाई नीचे है तो यहाँ नहीं करना। अगेन यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव नहीं है। फिर अगला ग्रीन कैंडल यहाँ मिला है, कंसेक्यूटिव है, देखिए हाई मिला है विच इज़ 2529 एंड देन वी हैव 2543, तो हाई अपना यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके क्लोजिंग में हम बाय करेंगे 19th ऑफ अप्रैल 2514.6, 2514.6 और ये मिला हमें 19th अप्रैल को। 19th अप्रैल देखते हैं एग्जिट करने का सिग्नल कब मिलता है हमें। यहाँ पर एग्जिट करने का सिग्नल हमें मिलता है इस वाले कैंडल में। देखिए ये रेड कैंडल आया, फिर अगला रेड कैंडल आया, बैक टू बैक है, लो भी नीचे है, तो इसके क्लोजिंग पे हम एग्जिट कर लेंगे विच इज़ 2562.89। 25 अप्रैल को आया 2562.89, 2562.89 और ये आ गया 25 अप्रैल को 25 अप्रैल। तो यहाँ पर हमें कितना मिला पॉइंट्स, यहाँ पर हमें 48 पॉइंट्स का बेनिफिट मिल गया। तो हमें यहाँ पर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं मिलने वाला, ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है। सो गाइस चलो फटाफट इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट हमें कब मिलता है देखते हैं। मैं फटाफट इस फॉर्म को भर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एंड में हमारा रिजल्ट कितना है। आई एम श्योर आपको स्टार्टिंग समझ में आ रही होगी, तो फटाफट मैं इसको भर देता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट है सो गाइज हमने कंप्लीट कर दिया है -225.44। तो हमारा जो लास्ट ट्रेड था विच इज़ द 22nd ट्रेड, यहाँ पर अपने को लॉस हुआ है। तो अगर आपने देखा, मैंने एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो की है। जब भी कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल मिलता है जहाँ पर हायर हाई बनता है हम बाई करते हैं, और जब भी हमें कंसेक्यूटिव रेड कैंडल मिलता है जहाँ पर लोअर लो बनाता है हम एग्जिट कर देते हैं। तो ये कुछ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो अगर मैं सभी को अगर मैं प्लस कर दूँ तो इज इक्वल टू सम, लेट्स सी कि हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट्स होता है। सो ब्रैकेट F25 तक है, एंटर मार देते हैं तो 363 पॉइंट्स हमने कमा लिया इस पूरे एक साल के अंदर ऑन 100 शेयर्स ओनली। और अगर मैं इसको 363.43 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतना कितना आंसर आ रहा है 36,343। सो ये देखिए गाइस एडवांटेज एक रूल फॉलो करने पर। एक सेटअप फॉलो करिए और उसको तरीके से करिए पूरे शिद्दत के साथ 1 साल 2 साल तक, और देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था। टोटल इन्वेस्टमेंट मान के चलते कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट था। हमें बिकॉज हम 100 शेयर ले रहे हैं और 100 शेयर हर एक का एवरेज प्राइस हमारा 2400 के आसपास है। देखिए 2400, 2200, 300, तो मैं मोटा मोटी लेके चलता हूँ कि मेरा 2.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट था, तभी आप 100 शेयर्स कर पाएंगे। अभी मेरे को इसमें प्रॉफिट कितना आया, मेरे को इसमें प्रॉफिट आया 36,343, ये मेरा प्रॉफिट है। अभी मेरे को इसमें कितना ROI है, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा ROI। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू दिस
डिवाइडेड बाय दिस, देखते हैं कितना है। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ तो अराउंड 14% का रिटर्न आया सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। तो ये तो मैंने सिर्फ एक साल का रिटर्न बताया, और अगर आपको लग रहा है कि 14% कम है तो गाइज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा फिर से आप एनालिसिस देख लीजिए, बिकॉज 14% पर ईयर ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,50,000, और ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके करने से ये बहुत अच्छा रिटर्न है। और ये सिर्फ एक शेयर से किया है मैंने, जो कि है रिलायंस। ऐसे आप बहुत सारे शेयर्स का कर सकते हैं, मैं हर एक शेयर्स का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो इस स्ट्रैटेजी का एडवांटेज क्या है कि अगर आपको ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है, ट्रेंडिंग मूव, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ट्रेंडिंग मूव मिलेगा तो। लेकिन अगर डिसएडवांटेज ये है कि अगर साइडवेज हो गया मार्केट या फिर ये पर्टिकुलर शेयर, तो लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन आपका ये जो लॉसेस है ये आपके इस ट्रेंडिंग मूव में जो बिग प्रॉफिट्स आएंगे वो आपको कवर कर देगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए -84 लॉसेस है, या हमारा -33 -3 सब हमारे लॉसेस है। लेकिन ये सबको अगर मैं तरीके से रूल फॉलो करते रहूँ, बिना डीमोटिवेट फील करे यार लॉसेस हो रहे क्यों करना चाहिए हमें, तो हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। देखिए 278 बड़े प्रॉफिट्स भी है, 65 बड़े प्रॉफिट्स है, 98 बड़े प्रॉफिट्स है, तो 94 बड़े प्रॉफिट्स है। वैसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेगा तो हमारा लॉस रिकवर भी हो सकता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग योर रूल्स। सो आप इस स्ट्रैटेजी को दूसरे शेयर्स में भी आप इसको बैक टेस्ट करिए और देखिए आपको रिजल्ट कैसा आता है। आई एम श्योर कि अगर आप इस प्रकार की ट्रेडिंग करेंगे जहाँ पर आप सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करके करेंगे तो, और सिर्फ एक स्टॉक को पकड़ के करेंगे, तो आपके प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।